नमस्कार डियर एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और आप लोग देख रहे हैं द स्मिता स्टारो वर्ल्ड। गाइज, आई एम लिटरली सॉरी फॉर नॉट अपडेटिंग सो मेनी वीडियोस बिकॉज ऑफ सो मेनी फेस्टिविटीज़ एंड लॉट्स ऑफ थिंग। काफ़ी चीज़ों से ऑक्यूपाइड थी और बिल्कुल भी वीडियो नहीं बना पाई थी और बहुत सारे जो है वीडियोस मिस भी हुए हैं। सो आई एम रियली अपोलोजाइजिंग फॉर दैट। तो जो हम लोग अभी आज शुरू करने जा रहे हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यानी कि वाटर साइंस की रीडिंग रह गई थी। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी पाइसेस से, यानी कि मीन राशि से। चलिए देखते हैं मीन राशि, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, आपके पर्सन क्या फील करते हैं और क्या एक्शंस लेंगे नहीं लेंगे, इस पे हम लोग देखेंगे। चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी मैंने ऑलरेडी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। गाइस, लिटरली अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मैं कोई भी वीडियो कॉलिंग या फिर किसी तरीके का गूगल मीट एंड ये सब चीज़ें नहीं करती हूँ। जो डिस्क्रिप्शन आपको डिटेल्स दी जाएंगी उस तरीके से ही मेरी रीडिंग होती है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। ओके, चलिए देखते हैं पाइसियस यानी कि मीन राशि, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है और क्या चल रहा है। वैसे डेज खत्म होंगे बट ये एनर्जीज मैं लूँगी इस हफ्ते का पूरा। ओके, तो पाइसेस यानी कि मीन राशि के आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, आप पहले आपके पर्सन की फिर आपकी क्या करंट एनर्जीज है। पाइसेस यानी मीन राशि के पर्सन की फीलिंग्स क्या रहेंगी। पेज ऑफ वॉन्ड्स, द मून, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है द डेथ कार्ड। ओके, द डेथ कार्ड। ओके, पाइसेस यानी कि मीन राशि, आपके पर्सन जो है विद दिस मून कार्ड बहुत सारी चीजें आपसे जो है छुपाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हो सकती है, लाइक लिटरली आपसे कुछ चीजें छुपा रहे हैं या फिर उनके मन में कुछ ऐसी चीजें हैं, डार्कनेस की एनर्जी है। इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, इंडिविजुअल रहना चाहते हैं, किसी के साथ बहुत ज्यादा अभी बातचीत करने में इंटरेस्टेड नहीं है। थोड़ा सा अकेलेपन की एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा फील हो रही है और अकेला रहना चाहते हैं। तो यहाँ पे एनर्जीज आपके पर्सन की है कि बहुत ज्यादा अकेला रहना चाहते हैं। लाइक लिटरली नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी होती है कि आपकी जो पर्सन है बहुत ज्यादा बिजी भी हो सकता है अपने किसी काम को लेके। और नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये भी बोलता है कि आपकी पर्सन अपने में खुश है, लाइक सोलली सोल एनर्जीज। मुझे बहुत ज्यादा सोल एनर्जीज की यहाँ पे वो आ रही है, फीलिंग आ रही है कि आपके पर्सन बहुत ज्यादा सोलली कनेक्टेड है अपने आप से एंड स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है। तो हो सकता है वो अभी हीलिंग प्रोसेस में भी हो, तो आपके पर्सन हो सकता है कोई हीलिंग प्रोसेस में भी है। या फिर मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन थोड़े से हो सकता है कि जो जो टेंशन्स आप दोनों में था या जो भी चीज़ें थी उससे निकलना चाह रहे हैं एंड दे आर इन दिस जोन ऑफ सेटिंग फ्री। एंड डेथ के कार्ड के साथ आपके पर्सन का ये बोला है कि वो जो भी चीज़ है आप दोनों के बीच में वो ख़त्म कर रहे हैं। तो हो सकता है ये पर्सन आपके साथ एक एंडिंग, परमानेंट एंडिंग चाहते हो, लाइक किसी तरीके का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी हो सकता है और सिचुएशन कंट्रोल में भी है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे तो मुझे बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग सिचुएशन दिखाई दे रहा है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड और पेज ऑफ वैंड्स, तो यहाँ पे आप अगर कुछ सीरियसली सोच रहे हैं पाइसेस, तो यहाँ पे कोई भी सीरियसनेस नहीं है। ये जो पेजेस है ये खाली एक तरह से मैसेंजर्स होते हैं। तो हो सकता है कि आप कोई बड़ा डिसीजन लेना चाह रहे हैं इस पे, पर ऐसे यहाँ पे कोई भी बड़ा डिसीजन मुझे आपके पर्सन लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं और ना ही उनका कोई प्लान है आगे डिसीजंस लेने का बड़ा। तो जो भी है यहाँ पे डेथ का कार्ड सीरियसली ये बोल रहा है कि आपके पर्सन की तरफ से बहुत सारी चीज़ें जो है ख़त्म हो चुकी है। तो अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं उनके मैसेजेस का, आई डोंट थिंक कि वो आपको अप्रोच करेंगे या फिर किसी तरीके का कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनाने की अगर आप कोशिश कर रहे हैं या फिर चाहते हैं कि उनकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन आएगी, ऐसा कुछ भी मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। बिकॉज यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि
आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा होल्ड किया हुआ है। ओके, तो टू कीप इट वेरी क्लियर, आपके पर्सन की तरफ से चीज़ें जो है थोड़ी सी एंडिंग में है। तो अगर आप लोग अभी भी सोच रहे हैं कि हमारा कुछ होगा या फिर फ्यूचर का कुछ प्लान है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। डेथ का कार्ड हमेशा ये भी बोलता है कई बार कि कोई किसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन भी आपके पर्सन की जर्नी में हो रहा है, जहाँ पे आपके पर्सन कंप्लीटली डिफरेंट तरीके से चीज़ों को विजुलाइज कर रहे हैं, आपके रिलेशनशिप को अपनी तरफ से विजुलाइज थोड़े डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं। ओके, अब हम देखेंगे आपकी एनर्जीज क्या है यहाँ पे। ये आपके पर्सन की थी और आपकी क्या एनर्जीज बनती है वो देख लेते हैं एक बार। स्पाइसेस की यानी कि मीन राशि की एनर्जी उनके पर्सन के लिए क्या रहेंगी। मीन राशि के पर्सन, मीन राशि की एनर्जीज क्या रहेंगी। द जजमेंट, 7 of Wands, the Chariot in reverse, restrictions, 8 of Swords। बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है 9 of Swords। ओके, सो मीन राशि, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है दैट आपको आपको डायरेक्शन नहीं मिल रही है पाइसेस। आपको लिटरली डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि क्या आपको करना चाहिए, और लैक ऑफ डायरेक्शन की वजह से आपकी मूवमेंट भी थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड हो गई है। आपको ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे आपके आसपास। और अभी आपको जजमेंट का कॉल, देखिए आपको मेरे ख्याल से जजमेंट कॉल आया है कि आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे आप कोई कोई एक्शन लेते हुए ऐसे खास दिखाई नहीं दे रहे हो, क्योंकि मुझे लग रहा है आपने कोई एक्शन ली थी और वो एक्शन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई है। तो या तो हो सकता है कि आप अपने पर्सन को अप्रोच करने की कोशिश कर रहे थे, या फिर आपके पर्सन को आप, हो सकता है आप फिजिकली उनसे कुछ बात करना चाहते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे मुझे वो रिस्ट्रिक्टेड फीलिंग आ रही है, यहाँ पे ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि देखिए, जो चीज़ जहाँ पे आपके पर्सन की तरफ से एंडिंग हो चुकी है, तो उसमें वहाँ पे दोबारा से इफ़ यू आर रिविजिटिंग दोज प्लेसेस देन दैट इज़ अ कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन। तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन मोड है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं कर पाओगे आप, बिकॉज इट्स लाइक यू आर लाइक यहाँ पे बहुत सारी बाउंडेशंस हैं आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज इस टाइम में ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन का आप मैसेज का वेट कर रहे हो बहुत ज़्यादा, और मैसेज नहीं आने पे यू आर फीलिंग वेरी डिटैच्ड एंड सोलफुल। ओके, सो इसलिए आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको अपने आपके एनर्जीज को प्रोटेक्ट करना है। कोई किसी भी तरीके का नेगेटिव एनर्जीज अगर आपको लग रहा है कि आपके पर्सन की तरफ से आ रहा है या फिर आने वाला है, देन यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, यू हैव टू स्टैंड योर ग्राउंड। से ऐसी कोई चीज़ें हैं जहाँ पे आपको यूनिवर्स भी एज अ जजमेंट की तरफ से बता रहे हैं कि आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। लाइक यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। और अगर आप अभी इस टाइम में अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, देन इट कैन क्रिएट सम इश्यूज फॉर यू। तो इसलिए आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, आपको अपने आप को ग्राउंड करना है। कहीं ना कहीं आपको ग्राउंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे आप एक काइंड ऑफ एक ख्याली पुलाव बोल देना कि वो चल रहा है आपके दिमाग में कि ये सोच रहे हैं वो सोच रहे हैं, बट ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं है। जो चीज़ें प्रेजेंट नहीं है उसकी अगर आप इल्यूशंस बनाते रहोगे कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है, सो दैट इज नॉट व्हाट यूनिवर्स इज टेलिंग यू। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आपके लिए एक्स्ट्रा गाइडेंस क्या आता है, चलिए देख लेते हैं। गाइडेंस क्या आता है आपके लिए पाइसेस। द डेविल कार्ड, द डेविल एंड द 4 of Wands। ओके, सो यहाँ पे मुझे जो दिखाई दे रहा है डेविल कार्ड के साथ कि जो भी ऑब्सेशन है आपको किसी तरीके का, अगर आपको कोई ब्लॉकेजेस लग रहा है या फिर किसी की मैरिटल लाइफ में आप मेरे ख्याल से इंटरफेयर भी करते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर आपकी खुद की मैरिटल लाइफ में आप खुश नहीं है और किसी तरीके का आपको प्रेशराइजेशन फील हो रहा है, तो ये आपके कहीं ना कहीं एक लैक ऑफ
लैक ऑफ क्लैरिटी की वजह से हो रहा है, आपको कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है। तो पाइसेस आपको वो चीज़ें क्लियर करनी बहुत ज़्यादा अभी इस टाइम में ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप ये चीज़ें क्लियर अभी नहीं करेंगे तो आगे जाके आपके रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। एंड कल पूर्णिमा है, और कल के पूर्णिमा में आपको लिटरली एक रिचुअल करना चाहिए जहाँ पे आपको पूरा किस तरीके से आप अपने माइंड को क्लैरिटी लाएंगे, और हो सकता है कल के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें में क्लैरिटी भी मिले कि आपके पर्सन आपके साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं, या फिर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे मैं और भी एनर्जीज पकड़ रही हूँ कि जो लोग मैरिड लोग हैं उनके लिए एक एनर्जी पकड़ रही हूँ कि मैरिटल लाइफ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत सारा खुशहाली चीज़ें नहीं चल रही है, बिकॉज यहाँ पे आ गया है डेविल, मतलब ऑब्सेशन, मतलब किसी तरीके का आपको बंधेज काइंड ऑफ ब्लॉकेज, बंधेज, या फिर क्या बोलते हैं कि आगे नहीं बढ़ने वाला सिचुएशन, कि जहाँ पे आपको कुछ चीज़ें रोक रही है, आपको आगे बढ़ना है बट लेकिन अगर आप डेविल के कार्ड को देखो तो आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। एंड आपको स्टेबिलिटी लाना है, कहीं ना कहीं आपके लिए गाइडेंस ये भी है कि आपको अभी मैरिटल लाइफ में स्टेबिलिटी लाना है, इंस्टेड ऑफ गेटिंग डेविल एनर्जीज, इंस्टेड ऑफ गेटिंग सम काइंड ऑफ की रुकावटें या कुछ ऐसी आपकी हैबिट जैसे कि एंगर इश्यूज या फिर कंट्रोल फ्रीक, अगर आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल फ्रीक है, किसी को कंट्रोल करते हैं बहुत ज़्यादा, तो ये सब जो चीज़ें हैं आपको इस पर वर्कअप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पाइसेस। तो अगर आप इस पर कंट्रोल नहीं करेंगे, मतलब अगर आप इस पर कंट्रोल नहीं करेंगे पाइसेस, देन हो सकता है आपकी मैरिटल लाइफ में आगे और भी इश्यूज आ सकते हैं, ओके। बट मैंने ये बोल दिया इसका मतलब ये नहीं कि आएंगे। इट्स लाइक कि अगर आप अभी इस पे वर्कअप नहीं करते अपने मैरिज लाइफ में, जो भी आपका करंट कमिटमेंट लाइफ है, और अगर आप मैरिड नहीं है, सिंगल की एनर्जी में है, तो आपके आगे चल के जो मैरिड लाइफ है उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको समझना कि आपको किस तरीके से अपनी एनर्जीज को यूज़ करना है, ओके। ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग पाइसेस। आई होप आपको पसंद आई है। पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एवरीवन।